हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। तो यहाँ पे एक तरफ आपको भ्रूणकोश लिख लेना है, ध्यान रखना है भ्रूणकोश होता है, और दूसरी तरफ आपको लिखना है भ्रूणपोष। तो इनके मध्य हम अंतर देखने वाले हैं। तो अंतर छोटा सा अंतर है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, यह अगुणित यानी कि एक n होता है, और इसमें भ्रूणपोष में यह त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। भ्रूणकोश का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। और भ्रूणपोष का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह भ्रूण में पोषण में सहायक होता है। यानी कि कोष का मतलब होता है ये विकास में सहायक होता है, पोष का मतलब होता है ये पोषण में सहायक होता है। यहाँ पे अड़ा लगा देंगे तो ये पोषण में सहायक होता है। अब इसी का भ्रूणकोश का तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसमें भोजन संचित नहीं होता है, लेकिन इसमें पोषण के लिए जो हमारा भ्रूणकोश होता है, इसमें भ्रूणों को पोषण प्रदान करने के लिए भोजन संचित होता है। तो इसमें भोजन पोषित संचित होता है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इसका विकास क्रियाशील गुरुबीजांड से होता है। यानी कि जो क्रियाशील गुरुबीजांड होते हैं उसी से भ्रूणकोश का विकास होता है। अब भ्रूणपोष में क्या दिया हुआ है, भ्रूणपोष में दिया हुआ है इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष के जो केंद्रक होते हैं उससे भ्रूणपोष का ही विकास होता है। तो पांचवा पॉइंट क्या दिया हुआ है, पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, या आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका मादा युग्मकोद्भिद होते हैं। ये जो भ्रूणकोश होते हैं मादा युग्मकोद्भिद होते हैं, और जो भ्रूणपोष होता है वह यह आवृतबीजी पौधों में त्रिसमेकन से निर्मित होते हैं। यानी त्रिसमेकन से आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष निर्मित होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर से एक बार, पहले 3 पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लें, और अब बचे हुए 2 पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये इम्पोर्टेंट अंतर है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 3 या 4 नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी। इतना बड़ा 5 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।